तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं बीएड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि थर्ड सेमेस्टर का है, क्लासरूम मैनेजमेंट। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, 2-3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं बीएड के थर्ड सेमेस्टर के। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, परीक्षा आने वाली है और आपको जो यहाँ पे मटेरियल दिया जा रहा है, वो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखना है पॉइंट वाइज़, बहुत ही ईज़ी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो थोड़ा आप ध्यान देंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट पॉइंट वाइज दिया है। क्लासरूम को मैनेज करना, कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे क्लास में। जब भी कोई टीचर एंटर होता है क्लास में, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, बच्चों को, क्लास को, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो यहाँ कुछ 20 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम देखते हैं, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम एक्टिविटी। अर्थात क्लासरूम मैनेजमेंट कक्षा की गतिविधियों को व्यवस्थित करने की कला है। ज़ाहिर-सी बात है, आप क्लास में जा रहे हो तो उसको ऑर्गेनाइज़ तो करना ही पड़ेगा ना। मैनेज मैनेज से ही पता चल रहा है कि हमको हाँ, मैनेज करना है। सेकंड पॉइंट है, इट हेल्प इन क्रिएटिंग अ डिसिप्लिन लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लास में कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए और लर्निंग, दोनों एनवायरनमेंट साथ होना चाहिए। सॉरी, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दी बहुत हो गई है, तो माफ़ी चाहेंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, इट इंक्लूड कंट्रोल ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। अच्छा, हमको स्टूडेंट का बिहेवियर कंट्रोल करते भी आना चाहिए। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इंश्योर स्मूथ टीचिंग। टीचिंग कैसी होना चाहिए? स्मूथिंग होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। फिफ्थ हम देखेंगे, इट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन होना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन। अच्छा, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं। सेवन्थ, इट इन्वॉल्व प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट भी व्यवस्थित होना चाहिए। एट, टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। टाइम का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर 40 मिनट का टाइम है तो आपको डिवाइड कर लेना है कि कितनी देर में आपको क्या करना है। नाइन्थ, इट हेल्प इन रिड्यूसिंग क्लासरूम डिस्टर्बेंस। अगर डिसिप्लिन रहेगा तो डिस्टर्बेंस भी कम होगा। टेंथ, क्लासरूम रूल्स आर फ्रेम्ड अंडर क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम रूल्स आर फ्रेम्ड अंडर क्लासरूम मैनेजमेंट। कक्षा के नियम कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट 11, इट हेल्प इन बिल्डिंग पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा क्लासरूम का तो पॉजिटिव हम स्टूडेंट और हमारा रिलेशनशिप रहेगा। 12 देखेंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट इनकरेज सेल्फ डिसिप्लिन। मैनेजमेंट अच्छा है तो सेल्फ डिसिप्लिन आएगा बच्चों में। इट इंश्योर इक्वल अटेंशन टू ऑल स्टूडेंट्स। अब क्लासरूम मैनेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि होशियार बच्चों पे ध्यान दिया जाए और वीक बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाए। वीक बच्चों को भी आपको ध्यान देना है। 14 है, यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन प्लान्ड अंडर क्लासरूम मैनेजमेंट। यहाँ पे एड्स का मतलब है मटेरियल। जब भी आप पढ़ाते हैं, जैसे मैथ्स पढ़ाते हैं तो जो भी मटेरियल ज्योमेट्री लगता है उसका यूज करना। साइंस पढ़ाते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट आप साइंस के दिखा सकते हैं। मटेरियल यूज करेंगे तो बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। इट हेल्प इन अचीविंग टीचिंग ऑब्जेक्ट। मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारा टीचिंग का उद्देश्य पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर क्लासरूम मैनेजमेंट रिड्यूस टीचर स्ट्रेस। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो टीचर का जो बच्चे दिमाग खा जाते हैं आजकल के, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, चक्कर नहीं आएंगे टीचर को। तो स्ट्रेस नहीं होता है टीचर को, बच्चों को भी स्ट्रेस नहीं होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है। इट क्रिएट्स अ सेफ एंड सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। सपोर्टिव होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। 18, क्लासरूम मैनेजमेंट सपोर्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव होना चाहिए मैनेजमेंट में। क्लासरूम मैनेजमेंट मतलब समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को। 19, इट डेवलप स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉर्पोरेशन। कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं और स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबल, जैसे मॉनिटर बना दिया, मैनेज करना है क्लास को। आप क्लास में बच्चा जो बात कर रहा है उसको आप देखेंगे तो स्टूडेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कॉर्पोरेट भी करते हैं कि हाँ भाई, बात नहीं करना है। 20 है, क्लासरूम मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।